अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सा आसान सा टॉपिक और सिंपल सा टॉपिक है और काफी दफा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए भाई, बैक्टीरिया को भी एक चीज की जरूरत है और उसका नाम है नीड ऑफ एनर्जी। हर एक जानदार को जरूरत होती है, इसी तरह बैक्टीरिया को भी जरूरत है किसकी? एनर्जी की। और एनर्जी की जरूरत तीन चीजों के लिए होती है, ताकि कोई भी जानदार ग्रोथ कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, अपनी नस्ल को बढ़ा सके और रिप्रोडक्शन के साथ साथ अपने बॉडी के अंदर मेंटेनेंस ला सके। तो मेंटेनेंस के लिए कह लें, ग्रोथ के लिए कह लें और रिप्रोडक्शन के लिए, ये मेरे बच्चे हर एक जानदार को जरूरत होती है किसकी बेटा? एनर्जी की। अब एनर्जी कैसे हासिल की जाती है? अब एनर्जी के लिहाज से अगर ग्रुप बनाए जाएं या खुराक को बनाने के लिहाज से ग्रुप बनाए जाएं तो बैक्टीरिया के दो ग्रुप बनते हैं। जो पहला ग्रुप है उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ, और लफ्जी तौर पे आपको पता लग चुका होगा, हेट्रोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी खुराक नहीं बना सकते। एक ग्रुप है जिसका नाम है ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ के बारे में भी आपको पता लग चुका होगा कि ऐसा ग्रुप के बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। मतलब कि हेट्रोट्रॉफ का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कांट सिंथेसाइज, जो नहीं बना सकते। किसको नहीं बना सकते भाई? कांट सिंथेसाइज किसको नहीं बना सकते? अब क्वेश्चन है किसको नहीं बना सकते, उसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। कांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे नहीं बना सकते? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते, हम ऐसे बैक्टीरिया को नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ है। ये हेट्रोट्रॉफ है। अब इसी तरह जो बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ है, इसको हमने फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। कुछ हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। सेप्रोफाइटिक, और सेप्रोफाइटिक बेसिकली सेप्रोट्रॉफ से निकला हुआ ना, ऐसे बैक्टीरिया जो डीकंपोजर होते हैं। और दूसरे जो ग्रुप है उसका नाम पैरासाइटिक बैक्टीरिया। मतलब कि दो किस्म के हमारे पास बैक्टीरिया हैं हेट्रोट्रॉफ के लिहाज से। एक का नाम है पैरासाइटिक बैक्टीरिया और एक का नाम क्या है? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। अच्छा भाई, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कौन से हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक हासिल करते हैं, गेट देयर फूड, कहां से? फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटीरियल। जो ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनसे अपनी खुराक को हासिल करते हैं। हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल करते हैं। अब ये जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये कहां से हासिल करते हैं? ये कौन सी ऐसी जगह है? इसका सोर्स क्या है? तो याद रखिएगा, जो मट्टी है, मट्टी, सोइल, ये सोर्स है। सोइल इज द सोर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जितना भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये कहां से लेते हैं? मट्टी से लेते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल सारा का सारा मट्टी से लेते हैं। मरे किस फॉर्म में लेते हैं? याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस लफ्ज मैं बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा कि मट्टी से लेते हैं, मगर वो ऑर्गेनिक मटेरियल किस फॉर्म में लेते हैं? दे आर कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस की शक्ल में ऑर्गेनिक मटेरियल लेने वाले, उनका नाम है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है। अब ह्यूमस क्या है? व्हाट इज ह्यूमस? हम ह्यूमस किसको कहते हैं? ह्यूमस क्या चीज है? हम ह्यूमस किसको कहते हैं? अच्छा भाई, ह्यूमस एक मटेरियल है जो बनता है। ये एक मटेरियल है और ये मटेरियल एक ऐसा है, द मटेरियल इज फॉर्म्ड बाय, जो बनता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है, इज फॉर्म्ड बाय डिकेइंग, गलने सड़ने से बनता है। किसके गलने सड़ने से? डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो प्लांट्स और एनिमल के मरने से जो मटेरियल बनता है मट्टी के अंदर, हम उसको ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस को जो एज अ फूड के तौर पे इस्तेमाल करता है, उसका नाम क्या है? सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है, इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है
कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका सबसे पहला काम एक ही है, बॉडी से खारिज करना एंजाइम को। ये रिलीज ऑफ एंजाइम करते हैं आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी मतलब कि आउटसाइड द बॉडी ये अपने जिस्म से बाहर एंजाइम को खारिज करते हैं। किसके लिए? फॉर ब्रेकडाउन या फॉर डाइजेशन, तोड़ने के लिए। किसको तोड़ने के लिए? बेटा आपको पता है बाहर क्या मौजूद है? फॉर डाइजेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो जितना भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करना है और उसको तोड़ने के लिए अपनी बॉडी से बाहर खारिज करते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? एंजाइम। जब टूट जाता है तो टूटने के बाद क्या होगा? जब ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेशन कर दी जाती है फिर इसका लास्ट एक ही काम होगा, देन अब्सॉर्ब, फिर उसको अब्सॉर्ब करेगा। किसको अब्सॉर्ब करेगा? देन अब्सॉर्ब ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और जब उसको डाइजेशन के बाद जो बच जाएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। ये मेरे बच्चे एग्जाम्पल है जिसका नाम है, दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं। और ये सारे के सारे अगर देखा जाए ये डीकंपोजर बैक्टीरिया होते हैं। डीकंपोजर बैक्टीरिया है, डीकंपोजर बैक्टीरिया है। और मैं एक बैक्टीरिया की एग्जांपल दे देता हूं, इसका नाम है बैसिलस सबटिलिस। हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, बैसिलस सबटिलिस। ये डीकंपोजर बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी से ह्यूमस को यूज करता है एज अ फूड के तौर पर। ये बैसिलस सबटिलिस है। इसी के बाद जो अगला आता है उसका नाम पैरासाइटिक बैक्टीरिया है। जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया है ये अपनी खुराक को लेता है। ये भी क्या करता है? गेट देयर फूड। ये अपनी खुराक को लेता है, मगर कहां से लेता है? फ्रॉम होस्ट। ये होस्ट से लेता है। और इसके बारे में कभी ना भूलेगा, ये फुली डिपेंडेंट होता है, मुकम्मल तौर पर डिपेंड करता है, मुकम्मल तौर पे फुली डिपेंडेंट ऑन होस्ट। ये अपने होस्ट के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिपेंड करता है। तो जो होस्ट से खुराक लेता है, होस्ट कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है जिसके ऊपर रहता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया। आपको पता है पैरासाइटिक बैक्टीरिया दो तरह के हैं, या अंदर आने वाले एक्टो पैरासाइट या एंडो पैरासाइट ना। बाहर वाले एक्टो और अंदर वाले एंडो, दो किस्म के होते हैं। ये मुकम्मल तौर पे होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मैं एक बैक्टीरिया की एग्जांपल दूंगा और उसका नाम है न्यूमोकोकस। अब जो न्यूमोकोकस है ये निमोनिया करता है ना, और ये एक ऐसा बैक्टीरिया जो फुली डिपेंड होता है होस्ट के ऊपर खुराक के लिहाज से। दे आर कॉल्ड पैरासाइटिक बैक्टीरिया, और रिजल्ट में डिजीज भी करता है। तो इतना सा बस आपने लिखना होता है। ऑटोट्रॉफ। अच्छा भाई, ऑटोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कर सकते हैं अपनी खुराक को तैयार, कैन सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक। ये अपनी चीजों को बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। किससे? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं हम उसको कहते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है। अब जो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया हमारे पास आते हैं, इसके हमारे पास दो ग्रुप हैं, और एक ग्रुप को हम नाम देंगे, दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक हमारे पास आ जाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और एक हमारे पास आ जाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो दो किस्म के हमारे पास ग्रुप बन चुके हैं जो अपनी खुराक को खुद तैयार करेंगे। एक होगा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एक होगा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया, मतलब कि दोज बैक्टीरिया जो परफॉर्म कर सकते हैं। क्या परफॉर्म करेंगे? दोज बैक्टीरिया विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस को हम उनको नाम दे देते हैं, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। अच्छा भाई, इनकी पहचान है, इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये आपने कभी पॉइंट नहीं भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके पास याद रखना फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर इनके पास एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। प्लांट की तरह क्लोरोप्लास्ट इसके पास नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। ये यूकैरियोट के पास होता है, प्रोकैरियोट के पास नहीं होता, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो क्लोरोप्लास्ट इनके पास एब्सेंट होता है।
इनके पास क्या चीज है जिससे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं? इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो है क्लोरोफिल। तो ये पोसेसिस ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल रखते हैं जो प्रेजेंट होता है, जो कि क्लोरोफिल पोसेसिव क्लोरोफिल विच प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो कि मौजूद होता है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट तो है ही नहीं है, तो फिर कहां मौजूद है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो क्लोरोफिल कहां पे मौजूद है बेटा? इसके साइटोप्लाज्म के पास मौजूद है। अब बेटा ये फोटोसिंथेसिस तो करता है, मगर याद रखना इसकी फोटोसिंथेसिस प्लांट की तरह नहीं होती। इसकी फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है, और आपको पता है कि पानी के साथ करेगा, मगर यहां पर पानी नहीं होता, वाटर नहीं होता। यहां पे किसके साथ रिएक्शन होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन होता है। मतलब ये वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता है, मगर वहां पर देखा जाए जो प्लांट है वहां पे क्या चीज होती है? वाटर होती है। यहां पे क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड है। जब रिएक्शन आगे चलता है तो शुगर बनती है, और जो शुगर है वो है CH2O, और जितने मर्जी मॉलिक्यूल हो हम N लगा देते हैं। और साथ ही साथ क्या रिजल्ट में बनता है? रिजल्ट में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, साथ में खारिज क्या आता है? सल्फाइड खारिज होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि प्लांट की तरह नहीं है, यहां पे वाटर की जगह पर क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है जो कि हाइड्रोजन देगा, और यहां पर ऑक्सीजन नहीं बनती, यहां पे सल्फाइड खारिज होती है। तो जहां पे सल्फाइड खारिज हो, ऑक्सीजन खारिज ना हो, जहां पे वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड हो, ऐसी फोटोसिंथेसिस अगर आपको नजर आती है तो बैक्टीरिया के अंदर है, और ऐसे बैक्टीरिया को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो यहां पे मैंने आपको बताया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। आपने ऐसे ही नीचे आ जाना, इसके नीचे लिखना है। तो यहां पर अगर मैं देखा जाए तो यहां पर मैंने बताया हाइड्रोजन सल्फाइड ये एक सोर्स है, और ये किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो प्लांट के अंदर हाइड्रोजन का जो सोर्स है वो वाटर होता है, मगर बैक्टीरिया के अंदर हाइड्रोजन का जो सोर्स है वो कौन है बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। इसी तरह दूसरा पॉइंट, यहां पे जो चीज खारिज होती है, निकलती है, वो ऑक्सीजन ही है। यहां पे क्या खारिज हो रही है? सल्फाइड। हेयर लाइब्रेट्स ऑफ सल्फाइड, यहां पे सल्फाइड निकलता है, एस, सल्फाइड खारिज होता है। ठीक हो गया। और इसकी हमारे पास काफी ज्यादा एग्जांपल है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। एक का नाम है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक एग्जांपल दे दी मैंने। और इसी तरह एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और इसी तरह हमारे पास एक और भी एग्जांपल है और उसका नाम है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, जिसके पास सल्फर नहीं होता। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया की 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी है। एक मैंने कौन सा बताया? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया मैंने आपके सामने बता दिया। इसी तरह जो तीसरे नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पे आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक का एक ही काम होता है, इसने करना क्या? इसने एक ही काम करना है, ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइज ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसने इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करना है और फिर एनर्जी को निकालना है। अब वो इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है? इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा वाला है? जैसे देखा जाए एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको आप अमोनिया का नाम देते हैं, अमोनिया इनऑर्गेनिक है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। नाइट्रेट भी हो सकता है, नाइट्रेट के साथ साथ नाइट्राइट भी हो सकता है। अब करता क्या है? इनको ऑक्सीडाइज करता है और फिर क्या होगा? ऑक्सीडाइज ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड देन ट्रैप एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, और फिर आखिरकार क्या होगा? ट्रैप एंड रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के जरिए से मेरे बच्चे एनर्जी खारिज करवाएगा, और ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीडाइजिंग ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल के केमिकल रिएक्शन के जरिए से जो एनर्जी को निकालता है,
ऐसे बैक्टीरिया को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मतलब कि ऑक्सीडाइज करेगा इनऑर्गेनिक मटेरियल को और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से एनर्जी को खारिज और बनाएगा, ऐसे को नाम देते हैं दे आर कॉल्ड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और इसकी एग्जांपल भी हमारे पास मौजूद है और हम इसकी एग्जांपल कोट करेंगे और वो एग्जांपल है, आपने सुना होगा नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर थे ना, नाइट्रोबैक्टर और इसके साथ नाइट्रोसोमोनास, दो बैक्टीरिया का मैंने नाम आपको बता दिया। तो ये दो बैक्टीरिया कौन से बेटा, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।